नमस्कार दोस्तों, कृष्णा इंस्टीट्यूट पर आपका स्वागत है। हम यूपीएससी प्रीलिम्स के सी सेट वाले सेक्शन का अध्ययन कर रहे हैं। तो हम पैसेज देख रहे हैं। चलिए अध्ययन प्रारंभ करते हैं। भारत में जैव तथा कोयले से खाना पकाना स्वास्थ्य समस्याओं के प्रमुख कारक के रूप में स्वीकृत है। क्या कह रहा है? जो लकड़ियों से और कोयले से खाना पकाया जाता है वो स्वास्थ्य समस्याओं के प्रमुख कारक के रूप में स्वीकृत है। तो ये सत्य है। तथा निर्धन जन समुदाय की क्या कह रहे हैं कि गरीबों की स्त्रियां तथा बच्चों के सर्वाधिक जोखिम का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो गरीब लोग होते हैं उनके पास एलपीजी के पैसे नहीं होते हैं। तो कैसे ऐसे करके लकड़ियों से खाना बनाते हैं, तो सबसे अधिक उन्हीं को सामना करना पड़ता है। प्रतिवर्ष इन घरों में 10 लाख से अधिक असामयिक मृत्यु होती है। क्या है कि प्रतिवर्ष इन घरों में 10 लाख से अधिक असामयिक मृत्यु हो जाती है। का घरेलू वायु प्रदूषण जो कि खाना बनाने में प्रयुक्त प्रदूषक ईंधन से होता है के कारण होती हैं। तथा ऐसे ईंधन से देश के बाह्य वायु प्रदूषण के चलते 1.5 लाख से अन्य मृत्यु होती हैं। यद्यपि स्वस्थ खाना पकाने के ईंधन न जैसे कि एलपीजी, प्राकृतिक गैस या बिजली का उपयोग करने वाले भारतीय जन समुदाय का हिस्सा धीरे धीरे तो बढ़ रहा है। प्रदूषक ठोस ईंधन की प्रमुख खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में उपयोग में लाने वाली संख्या लगभग 30 वर्षों में 70 करोड़ पर स्थिर है। क्या कह रहा है कि बहुत सारे 30 वर्षों से 70 करोड़ जनसंख्या जो कि ईंधन का जो एलपीजी का उपयोग नहीं करती थी वो जनसंख्या वहीं की हुई है। लेकिन आजकल सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन बढ़ गया। लेकिन हमें परिच्छेदन में ये दिया गया तो ऐसा हमें इसके परिच्छेदन के अनुरूप ही आंसर देना है। का उपयुक्त परिच्छेदन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक और तार्किक निष्कर्ष निकाला जा सकता है? क्या कह रहा है कि ग्रामीण जन स्वास्थ्य खतरों के प्रति बढ़ती जागरूकता के कारण प्रदूषक ठोस ईंधन के उपयोग को त्याग रहे हैं। क्या कह रहा है कि ग्रामीण जनसंख्या है स्वास्थ्य खतरों के प्रति जागरूकता के बढ़ती जागरूकता के कारण जो प्रदूषक ठोस ईंधन के उपयोग को त्याग रहे हैं। लेकिन इस परिच्छेदन में ऐसा कुछ बताया नहीं गया है, तो ये गलत हो जाएगा। तो देखिए, परिच्छेदन पढ़ने के प्री में टाइम ज़्यादा नहीं होता है, तो साथ में ही इसका अध्ययन करना है और ये तो कैंसिल कर देना भी है कि भारत में घर के अंदर की वायु प्रदूषण की समस्या का समाधान खाना बनाने के स्वच्छ ईंधन के उपयोग को आर्थिक सहायता देकर किया जा सकता है। ये कि सरकार मतलब पैसे दे, लेकिन इस परिच्छेदन में ऐसा भी नहीं कि कहा गया है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब सीधे देखिएगा, भारत को प्राकृतिक गैस के आयात को बढ़ाना चाहिए। देखिए, आयात आ गया तो ऐसा परिच्छेदन में नहीं कहा गया कि आयात को बढ़ाना चाहिए, तो ये भी गलत है। उसके बाद में डी देखिए, का निर्धन घरों में खाना बनाने की गैस तक उसकी पहुंच बनाकर असामयिक मृत्यु को कम किया जा सकता है, तो ये सत्य है और सबसे उपयुक्त है। का परिच्छेदन में इस तथ्य का उल्लेख है कि निर्धन लोग घरेलू एवं प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य के खतरों का सामना करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक वर्ष 10 लाख से ज़्यादा मृत्यु होती है। अतः यह कहना प्रासंगिक होगा कि निर्धन परिवारों तक रसोई गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करके असामयिक मृत्यु को कम किया जा सकता है। देखिए, प्री का टाइम बहुत कम है, तो अभी से आप प्रत्येक दिन एक परिच्छेदन करोगे तो आपका प्री अच्छे से जो सी सेट का सेक्शन है अच्छे से निकल जाएगा। तो हमारे साथ हम कृष्णा इंस्टीट्यूट पर प्रत्येक दिन एक परिच्छेदन ले आ रहे हैं, तो अच्छे हमारे साथ बनकर आप तैयारी कर सकते हैं और आप प्री को सुनिश्चित कर सकते हैं। धन्यवाद।